गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में रजिस्टर के बारे में पढ़ा था। हमने यह जाना था कि रजिस्टर एक ऐसा युक्ति है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है या धारा को कम करने का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दोस्तों यह रजिस्टर नाम के कंपोनेंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या करता है, यह वोल्टेज को कम कर देता है या कि धारा को कम कर देता है, और जितनी ज़रूरत होती है वह हमारे मतलब कि कोई भी जिस चीज़ को हमारे लोड तक वह उतना ही वोल्टेज को पहुंचाता है, जिससे कोई भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा हुआ लोड वह सुरक्षित तरीके से चलता है। तो यह एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट और भी होते हैं, रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है। हम इनके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी सिर्फ आप रजिस्टर के बारे में समझें तो रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है और इसका जो है तो सिंबल कुछ कैसे होता है, ऐसे होता है दोस्तों। ये होता है फिक्स रजिस्टर होता है जो आते हैं, और ये जो होता है ये वेरिएबल रजिस्टर होता है। मतलब हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, जितनी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे 5 ओम से लेके और यह 20 ओम तक की रेंज का है तो हम इसकी वैल्यू को अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। जबकि अगर यह 100 ओम का है तो यह फिक्स रेजिस्टेंस ही होगा, जो 100 ओम की ही वैल्यू को रखेगा। ठीक है। दूसरी तरीके से सिंबल कुछ इस तरह से भी थे, तो कल हमने सिंबल के बारे में बता ही दिया था आपको। आज हमारा नया टॉपिक है रजिस्टर का कलर कोडिंग। कलर कोडिंग निकालना क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो इस तरह के रजिस्टर होते हैं, देख रहे होंगे, आपको यह चित्र में दिख रहा होगा, इस तरह के रजिस्टर लगे होते हैं, इस तरह के रजिस्टर लगे हुए होते हैं। ठीक ना दोस्तों, यह देखिए इस तरह के कुछ रजिस्टर लगे हुए होते हैं जिसके बॉडी पे यह कलरदार पट्टियां बनी हुई होती हैं। तो एक्चुअल में यह कंपोनेंट रजिस्टर कहलाता है, और यही कंपोनेंट क्या करता है, धारा को के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, या कि धारा को कंट्रोल करने का या कि धारा को कम करने का कार्य करता है। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा यह कंपोनेंट में लगी हुई जो इसके बॉडी के चारों जो पट्टियां हैं, ये क्या प्रदर्शित करती हैं, इसकी वैल्यू को प्रदर्शित करती हैं। मतलब यह कितनी ओम का है, इसकी यूनिट किसकी में होती है, इसकी इकाई होती है ओम में। तो आज हम वही चीज़ निकालना आपको बताएंगे। यहाँ शॉर्टकट में आपको मैं सारणी बताया हूँ। तो आज ज़्यादातर जो रजिस्टर होते हैं वह 4 बैंड के यूज होते हैं। वैसे 2 बैंड का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का, 6 का। ठीक है ना। ये अलग अलग चीज़ों को अपने में सजोए रहते हैं, अलग अलग वैल्यू के और अलग अलग रेंज के होते हैं। ठीक है ना। तो आज हम 4 बैंड के रजिस्टर को यहाँ पर समझेंगे आपको, जो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज में होता है। ठीक है। तो हमारे पास में एग्जाम्पल में एक रजिस्टर है हमारे पास, इसके बॉडी में जो भी पट्टियाँ बनी हुई हैं उसको मैं यहाँ पर अंकित करता हूँ। 1 2 3 ये 4 बैंड है, 1 2 3 4। ठीक। पहला जो है इसको पढ़ना किधर से है दोस्तों, 4 बैंड का अगर रजिस्टर है तो जिधर साइड एक गोल्ड पट्टी बनी रहती है वो इंड वाली कहलाती है। मतलब कि ये लास्ट में गोल्ड सिल्वर जो भी होगा, या कि कोई कलर नहीं होगा, तो ये यहाँ पर गोल्ड वाला है, लास्ट में गोल्डन कलर की पट्टी है, तो ये लास्ट वाला होता है। शुरू में है यह ग्रीन है, यह ब्लू है और यह येलो है। ठीक है ना। ये हमारा रजिस्टर है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहली पट्टी ग्रीन रंग की है, दूसरा ब्लू की, तीसरा येलो की और चौथा गोल्ड की। ठीक है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। हम इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो अगर किसी भी रजिस्टर की बॉडी पे इस तरह की पट्टियां लगी हैं तो उसकी वैल्यू को हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 4 बैंड का रजिस्टर है तो पहली 2 पट्टियां क्या होती हैं, यह होती है आंकिक मान। मतलब जो मान लिखा हुआ है, जो मान हमको अपनी सारणी से मिलेगा वो सीधा कॉपी कर देंगे। और तीसरा होता है गुणक। क्या होता है, गुणक। तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अंकिक मान, गुणक, और यह होता है प्लस माइनस, ये टॉलरेंस दर्शाता है। मतलब कि हमारी जो भी वैल्यू होती है वो प्लस माइनस 5, 10%, 20% क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है फिक्स रजिस्टर में भी। तो चलिए हम चलते हैं। पहला रंग हमारा ग्रीन है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये ब्लैक होता है, फिर ये ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है और ये ग्रीन होता है। ग्रीन में कितना है, पहला बैंड है, ये पहला बैंड है। इधर मैं बता दूंगा बैंड
तो ये पहला है, पहले में ग्रीन कितने में है 5 में, तो दोस्तों यहाँ मैं 5 लिख दूंगा। ठीक, फिर दूसरा रंग क्या है ब्लू है, तो फिर ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ये ब्लू कितने में है, दूसरे बैंड में ब्लू है, तो दूसरे बैंड में ये ब्लू, दूसरा बैंड 6, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे ये 6। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब तीसरे बैंड में क्या है येलो है, तो तीसरे बैंड में आते हैं। अब कितने का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो तीसरे में क्या है येलो है, तो येलो वाले को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये येलो है, तो हमारा जो येलो है तो उसमें कितना है 10 टू पावर 4, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 10 टू पावर 4, और फिर प्लस माइनस, और लास्ट में क्या है गोल्ड है, तो गोल्ड में ये चौथा बैंड, ये चौथा बैंड है। ठीक है ना, ये चौथा बैंड है, तो प्लस माइनस 5%, तो प्लस माइनस 5%। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी करेक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, 56 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4 प्लस माइनस 5% ओम। ठीक, या कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 560 ठीक किलो ओम, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक जीरो इधर कर देंगे और 10 टू पावर 3 मतलब किलो और ओम, और प्लस माइनस 5%। ठीक, ओम में, तो हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या कि इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 56 और कितने जीरो हैं 4 जीरो है, तो ये 5,60,000 ओम का रजिस्टर है। कितने का है 5,60,000 ओम का रजिस्टर है। तो चलिए आज हम इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। ये हमारे पास दोस्तों मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर कहलाता है। इसमें बहुत सारी वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए मल्टीमीटर है। मल्टी टाइप की वैल्यूओं को इसमें मेजर कर सकते हैं, जैसे हम डीसी का वोल्टेज माप सकते हैं, एसी का वोल्टेज माप सकते हैं, फिर इसमें हम जो है तो रेजिस्टेंस माप सकते हैं, कंटिन्यूटी माप सकते हैं, ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ठीक, तो और इसमें जो है तो एम्पियर भी देख सकते हैं, और इसमें हमारा रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ये ओम लिखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस में हमारा आया है 5,60,000 ओम। तो 5,60,000 ओम में ये 200 ओम तक का है, फिर ये 2,000 ओम तक का है, फिर ये 20,000 ओम तक का है, और ये 20,000 ओम तक का है, ये 200,000 ओम तक का है, यानी कि 2 लाख ओम तक का है। अब हमको चाहिए 5 लाख, तो मतलब ये है हमारा 2 मेगा ओम, यानी मेगा ओम का मतलब कितना हुआ 10 टू पावर 6 की वैल्यू है। तो मतलब ये इस रेंज पे हमको 5,60,000 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, बिल्कुल मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको अपने इस स्विच को हम यहाँ पर नॉब को हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं 2 मेगा ओम में, और हम जो है तो दोस्तों ये रजिस्टर लेते हैं, ये रजिस्टर लेते हैं। यहाँ पर किसी रजिस्टर जो होता है ये यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब कि आप चाहे दोनों तरफ से आप इसका यूज कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता है। अब ध्यान ये देना है दोस्तों कि रजिस्टर को जब मेजर करना है तो एक तरफ तो आप इसको टच कर सकते हैं हाथ से, ठीक है ना, मगर दूसरी तरफ से अगर हम हाथ से टच कर देंगे तो यह हमारी बॉडी का भी रेजिस्टेंस इसमें दिखा देगा और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, पैरेलल में दिखा देगा। इसलिए हम यहाँ पर एक साइड से तो टच करेंगे मगर दूसरे साइड से नहीं टच करेंगे। अब देखिएगा हम इसकी वैल्यू को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसकी अपने मल्टीमीटर के प्रोब को रजिस्टर के दोनों टर्मिनल पे इसको टच करते तो देखिए 0.572, मतलब कि 0.572 का मतलब यही हुआ है 2 मिलियन तक की वैल्यू, 2 मेगा ओम तक की वैल्यू को प्रदर्शित करता है, मतलब 572, और ये कितना है 560। अब देखिए क्या है ना, प्लस माइनस 5% का ऊपर नीचे हो सकता है टेम्परेचर के हिसाब से, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने कल बोला था कि चालक के लेंथ पे, चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और टेम्परेचर पे और उसकी चालक की प्रकृति पे डिपेंड करता है। चूंकि यह कार्बन रेजिस्टेंस है, कलर कोड टाइप का, फिक्स रेजिस्टेंस कहलाता है, पर टेम्परेचर पे भी इसका वैल्यू डिपेंड करती है। अगर
ठंडा है या कि गर्म है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू वेरी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, और प्लस 5% का टॉलरेंस तो इसमें खुद ही दे रहा ही है, तो यह एक्चुअल में 560 ओम का एग्जैक्ट आ रहा है रेजिस्टेंस, मगर टॉलरेंस 5% हो रहा है यहाँ पर। तो इसको मेजर करने पे हमें 572, 570 की वैल्यू हमको मिलता है, ठीक ना, डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा। तो आशा करता हूँ आप इसको भली बात समझ गए होंगे, और हमारी वैल्यू जो एक्चुअल पे आई है वह मल्टीमीटर के द्वारा 572 10 और किलो ओम, ठीक, ये इतनी वैल्यू यहाँ पर आई है, ठीक ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में आपको अगले कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।